नमस्कार। सुप्रीम न्यूज बुक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुप्रीम न्यूज बुक की समाचार सेवा और प्रस्तुत है आज शनिवार 13 दिसंबर 2025 के प्रातःकालीन समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष शिवराज पाटिल का 90 वर्ष की आयु में निधन। भारत में तपेदिक यानी टीबी के मामलों में 21% की उल्लेखनीय गिरावट। स्वास्थ्य मंत्रालय। तेलंगाना को डेटा सेंटर और एआई टाउनशिप के लिए 5.75 लाख रुपए करोड़ का बड़ा निवेश प्राप्त। राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति आज आंध्र यूनिवर्सिटी के वार्षिक एलुमनाई मीट में होंगी मुख्य अतिथि। जापान में 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप। तटीय इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी। उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप। कई राज्यों में यातायात प्रभावित। और भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का फैसला वापस लिया। ओलंपिक 2028 की तैयारी शुरू। अब समाचार विस्तार से। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य किया और वर्ष 2004 से 2009 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे। उनके निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। भारत में तपेदिक यानी टीबी के मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में 21% की कमी दर्ज की गई है। एक वैश्विक शिखर सम्मेलन के दौरान तेलंगाना राज्य ने डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाउनशिप जैसी प्रमुख परियोजनाओं के लिए 5.75 लाख रुपए करोड़ का निवेश आकर्षित किया है। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। आज 13 दिसंबर 2025 राजस्थान, तेलंगाना और दिल्ली को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य त्वरित और सुलभ न्याय प्रदान करना है। इसमें चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों की सुनवाई होगी। ब्रिटिश म्यूजियम से हाल ही में चोरी हुई 600 से अधिक कलाकृतियों में कई बहुमूल्य भारतीय वस्तुएं भी शामिल हैं। पुलिस ने चोरी से संबंधित सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर तक जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के 4 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। क्लासिकल बिल्डिंग। राज्यसभा सदस्य, इन्फोसिस फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष और प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति आज विशाखापत्तनम में आंध्र यूनिवर्सिटी के वार्षिक एलुमनाई मीट वेव्स 2025 में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम की थीम है महिला सशक्तिकरण, उत्कृष्टता की शताब्दी, भविष्य का वादा। कल जापान के पूर्वी तट पर समुद्र के भीतर 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान एजेंसी ने तटीय क्षेत्रों के लिए तत्काल सुनामी चेतावनी जारी की है। रूस यूक्रेन संघर्ष से जुड़ी खबर में रूसी सेना के इस्कांदर मिसाइल हमले में यूक्रेन के निप्रो शहर में 4 लोगों की मौत और 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं। रूस ने डोनेट्स्क ओब्लास्ट के पोक्रोव्स्क पर कब्जा करने का दावा किया है। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य जगत से दुखद समाचार। लोकप्रिय उपन्यास श्रृंखला शॉपाहोलिक की लेखिका सोफी किन्सेला का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मौसम समाचार। उत्तर और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में शीतलहर और घना कोहरा जारी है। कम दृश्यता के कारण हवाई और रेल सेवाएं प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों तक घने कोहरे की चेतावनी दी है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। खेल समाचार। स्टार भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने अपने संन्यास के फैसले को वापस लेने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में स्वर्ण पदक जीतना है। फीफा ने 2026 फुटबॉल विश्व कप के लिए टिकटों की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की घोषणा की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष शिवराज पाटिल का निधन। भारत में टीबी मामलों में 21% की गिरावट। तेलंगाना को 5.75 लाख रुपए करोड़ का निवेश। सुधा मूर्ति आज आंध्र यूनिवर्सिटी में मुख्य अतिथि। जापान में 6.7 तीव्रता का भूकंप। उत्तर भारत में शीतलहर और घना कोहरा। और विनेश फोगाट की ओलंपिक 2028 की वापसी। इसके साथ ही सुप्रीम न्यूज बुक का आज का प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए सुप्रीम न्यूज बुक यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।